शांति। 1/7/2025 बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। इनको पूछा क्या बनाने आए हैं तुमको? जिनको पूरा 100% आत्मा बनना है उनको पहले ही इशारा क्या देते हैं? तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का चित्र भी है ना। कौन सा रूप? कौन सा है विराट रूप का चित्र? तुमने ब्रॉड ड्रामा में जो पार्ट बजाया है, तो विराट रूप का चित्र भी है ना। इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। कहां से? अभी कहां जाओगे? मूल वतन में जाओगे, जिसको क्या कहा जाता है? शिवालय। शिव के पास जाना माना मूल वतन में जाना, निराकारी स्टेज में जाना। उसके बाद फिर पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। ये जो तुमको समझानी मिलती है, क्या नहीं चाहिए इसमें? हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। कहाँ जाना है? चित्रों से देह से पार जाना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पार्ट है। अंतिम स्टेज कर्मातीत अवस्था में क्या याद रहेगा? तुम्हारी देह भी नहीं होगी। तो क्या होगा उसमें? मैं क्या हूं? केवल लास्ट तुम क्या बचोगे? क्या बनने? अब सबसे पहले क्या बोला? लास्ट में तुम उसी स्वरूप में स्थित हो जाते हो, वहां कोई चित्र की दरकार नहीं। यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल हैं। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीजें। तुम चित्र बनने आए हो या विचित्र बनने आए हो? ये अष्टदेव हैं, ये रत्न हैं, ये फला फला है। यहाँ तो इसकी कोई दरकार नहीं, चित्र की कोई भी दरकार नहीं। क्या बनना है तुमको? आत्मा बनना है। और किसके पास जाना है? मूल वतन में जाना है। जो जितने भी चित्र हैं ये क्या हो जाएंगे? भक्ति मार्ग जा पाएगा। ये स्वप्न है। क्या है ये सब? सब स्वप्न ही था, स्वप्न ही है और स्वप्न ही रहेगा। सच्चाई क्या है? तुम आत्मा हो। ज्ञान की कोई दरकार नहीं, चित्रों की कोई भी दरकार नहीं। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चित्र चीजें। इसलिए भक्ति मार्ग तुम्हारा टूट जाता है या बना रहता है? नई दुनिया में तो भक्ति का अंश भी नहीं होगा, तो भक्त क्या बचेगा? मैं आत्मा और मेरा बाप। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई, ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई। पढ़ाई में चित्रों की दरकार ही नहीं। पढ़ाई में क्या होता है? पढ़ाई में क्या होता है? अरे लक्ष्य तो होता है ना। चित्रों की दरकार नहीं वहां, लेकिन लक्ष्य तो है। क्या है तुम्हारा पढ़ाई का लक्ष्य? बाप समान बनना। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया जाता है। जो तुमको भक्ति मार्ग में चित्र मिले, आदि में जो साक्षात्कार से बने हैं चित्र, तो उनके लिए भी क्या बोला है? ये एक्यूरेट नहीं है। इन चित्रों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे? करेक्शन किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। कितना अंतर आ गया भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में।
यह भी बुद्धि से समझने की बात है, ये भी नई दुनिया में समझने की बात है। कौन सी? गीता का भगवान कृष्ण और शिव। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्कर लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। बिना पवित्र बने कहाँ नहीं जा सकते? परम धाम माना निराकारी स्टेज में, निसंकल्प अवस्था में टिक ही नहीं सकते। जितना जितना पवित्र बन रहे हैं, जितना निसंकल्प उतना है पवित्र। अर्थात मनसा में भी कैसा है तुम्हारे? कोई चित्र नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। पवित्र बन, फिर नए सिर चक्कर लगाएंगे तो कितना सुंदर चक्कर होगा। जब तुम्हारा नए सिरे से चक्कर की शुरुआत होगी तो कैसा होगा? यह सार जो बुद्धि में रखना है। क्या निकला सार? नए सिरे से चक्कर से पहले कहाँ जाना है? क्या बन के? उसके लिए मुख्य सब्जेक्ट पवित्रता। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों के चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, समझ की बात है। सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं, तुमको जरूरत नहीं। लेकिन है किनके लिए? ये जो जिनका थोड़ा बहुत मनन चिंतन चलता है तो उनके लिए हैं। लेकिन तुम्हारे लिए सार क्या है? आत्मा। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मनाभव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। किस किस को? एक तरफ तुम्हारी नई दुनिया विष्णु चतुर्भुज, दूसरी तरफ पुरानी दुनिया अर्थात रावण का चित्र, रावण अर्थात गुरु लोग। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने में थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है, यह चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा, पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं वापस चक्कर लगाएंगे, ये चित्र सब क्या हो जाएंगे? कोई दरकार नहीं रहेगी। कौन सा ज्ञान रहेगा? बस अब सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए कि कैसे कैसे हम उतरे हैं, कैसे हम चढ़ रहे हैं। सतो प्रधान अवस्था तक जाना है तो ये समझ आ जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। एक साथ चढ़ती कला हो जाती है धीरे धीरे, धीरे धीरे बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। कला कहां से शुरुआत होती है तुम्हारी? कलाहीन, और फिर 4 कला, फिर 8, 12, 14, 16, फिर कलातीत। फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं। यह 5000 वर्ष का चक्र है। यहाँ शूटिंग पीरियड कितने समय का होता है? 5000 दिन अर्थात 14 वर्ष। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती? क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष। इनके मुकाबले में कलयुग के अंत से कितनी चढ़ाई चढ़नी है उनको? 2000 वर्ष की भी शूटिंग यहां होती है। इसमें कितने मनुष्य होते हैं?
5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अपवित्र कहां चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन से होते हुए सजाएं खाते हुए कहां चले जाते हैं, मूल वतन में। जो पवित्र है वो थोड़े से होते हैं, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। अभी तो कितने ढेर हैं, लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, जबकि सबसे जास्ती किनकी होनी चाहिए, हिंदुओं की। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं विगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है? कोई चमत्कार होगा? कैसे स्थापन होती है? वापिस तुम कौन से अवस्था में जाते हो? स्व स्थिति में जाते हो। कौन स्थापन करते हैं, यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्कर ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात ही नहीं होती। कौन सी अवस्था तक, कौन सी अवस्था में दुख की कोई बात नहीं है, जी? सतयुग में कोई दुख की बात नहीं है। इसका मतलब जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचे तब तक कुछ ना कुछ मन टॉर्चर हो सकता है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। कहां? सतयुग में। तो कितनी फास्ट गति का पुरुषार्थ होना चाहिए, जल्दी से कहां पहुंच जाए, तो प्रधान अवस्था में पहुंच जाए। यहां पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह मशीन चाहिए, यह चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद है। यहाँ क्या क्या है, कैसी कैसी वृत्ति साधन कैसे कैसे चाहिए, वहां तो सब मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। सोचो हथेली पे क्या है, सब सुख तुम्हारी हथेली पे। वो कहां, बुद्धि कहां डूबी हुई है? अगर जहां से निकलना है वहीं तुम्हारी बुद्धि, कचरा बुद्धि डूबी हुई है, नहीं तो ज्यादा दूर है। कहां है सब सुख? हाँ हाँ, कहां है? कब है वो समय? 10 वर्ष। 27 इतना वैल्यूएबल आ रहा है, साधारण है क्या ना? ये 2-3 वर्ष में पूरा शूटिंग का अनुभव करके तुम किस अवस्था में टिक जाओगे? ये तो पूरा ही एक चक्कर है। क्या है? पूरा ही एक चक्कर है। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते, परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अगर कलयुग में है तो क्या है? बीमारियां आदि सब कुछ है। अगर कलयुग से ऊपर उठे तो भक्ति के सतो प्रधानता में भी इतनी बीमारियां नहीं होती। और त्रेता युग की सीढ़ी पे कोई बीमारियां होती हैं? कोई बीमारियां नहीं होती। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहां ही होता है। यह सूक्ष्म वतन की जो रस्म रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। तो कैसे कि झापट है ये। सोचो, इनके लिए तो सूक्ष्म वतन के वतन जितने भी साक्षात्कार हुए संदेशों के, जैसे वो ही सब कुछ है। और ये क्या कह रहे हैं?
ये टाइम पास है, रमत गमत है, इसलिए 37 तक जो इनकी कल्पना है कुछ होने वाला नहीं है। केवल संदेशियों के द्वारा इनको क्या दिए, संदेश दिए, बहलाया गया, लेकिन कुछ भी आज तक ना हुआ है, ना वैसा कभी होगा। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए खेल पाल, क्या कहा, और उनकी किसी की कर्मातीत अवस्था हुई, आज तक खेल पाल में ही लगे हैं। सचो, वहां के जो महारथी हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, आज भी उस खेल पाल में। क्यों? कर्मातीत अवस्था उनका लक्ष्य ही नहीं है, और उनको मालूम भी नहीं है कि कर्मातीत अवस्था होती क्या है। तो भगवान को बहलाना तो पड़े। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुम्हारे खेल पल कितने पीछे छूट जाते हैं। जब तुम कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते हो तो ये पीछे ही छूट जाते हैं या ये साथ साथ चलते हैं? तुम्हारे लिए तो ये खेल पाल है ही नहीं। तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्माओं ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। तुम्हारा चक्कर पूरा हो गया, अब कहां जाते हो? फिर आकर सतोप्रधान दुनिया में सतोप्रधान पार्ट बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े हैं वह खल्लास। कब तक है ये सब? हाँ, कहाँ खल्लास हो जाएगा? कोई दरकार नहीं इस ज्ञान की, है कोई वैल्यू भी नहीं है। वैल्यू किस चीज की हुई? हाँ, जो तुमने प्रैक्टिस की है उसकी प्रारब्ध तुम्हारी शुरू, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहां नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। क्या समझाया? लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। क्या है विष्णु? तो कब कहेंगे विष्णु? लक्ष्मी नारायण कौन है, विष्णु क्या है, क्या है पूछा। त्रेता के अंत में क्या कहेंगे? है विष्णु रूप। तो किनका एडिशन चाहिए? विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। कौन सा चित्र है सबसे ज्यादा मुंझाने वाला? बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझ तो कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहां है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। कब तक है शरीर इनका? जब तक 100% पवित्र नहीं बने हैं। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहां का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। कहां? जो तुम्हारा घर है, तुम्हारे लिए है, शिवालय है, तुमने परमधाम को कहां उतार लिया? इस धरा पे। वहां हमको तो लगता है वहां नष्टो मोह अगर नहीं है, शायद वहां क्या हो, पीछे की खबरें आए तो। लेकिन बाबा ने क्या बोला? वहां कोई दुख नहीं है। क्यों? कोई खबरें नहीं मिलते हैं, और मालूम है कि हाँ हमारा वाइब्रेशन पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। तो ना कोई खबर मिले तो अकल्याण थोड़ी होगा है, या देखना जरूरी है नीचे क्या चल रहा है। इतने निश्चिंत हो जाते हो कि क्या होने वाला है नीचे, सबका कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण कहीं नहीं है। पहले तुम अपने घर में थे,
फिर राजधानी में आए। अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है। कहाँ है ये मनुष्य? कहते हैं हमारा मनन चिंतन है, बुद्धि से कैसा भोजन करते हैं, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़े ही खाते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। ये ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया से क्या बनेगी? नई। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यह तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा। तुम भाग्यशाली हो। क्या तुम्हारे इस बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक कोई चित्र है तो और ही अच्छा, क्योंकि बुद्धि चित्रों में जाएगी, जबकि चित्र रहने ही नहीं है। जाना कहाँ है तुमको? कैसा है तुम्हारा परम धाम? कोई चित्र है वहां? बस आत्माएं हैं और तुम्हारा पिता परमात्मा, कोई चित्र नहीं वहां। तो नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं। शूद्रवंशी क्यों नहीं बोला भाई? क्या बोला? हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं। यह बुद्धि में रखना होता है। क्या? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है। सोचो, ज्ञान भी नहीं है। क्यों? जो चित्र दिख रहे हैं उसी में बहलते रहते हैं। योग का तो कोई नाम है भी नहीं उसमें। यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है। हमने बाबा का कहना नहीं माना। तब आदि में भी साक्षात्कार होते थे, अंत में भी करवाते हैं साक्षात्कार कि हमने बाबा ने ऐसे ऐसे कहा तो हमने कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े। अगर ऐसे साक्षात्कार आदि में होते थे उससे क्या मिलती थी? एक शिक्षा। गफलत न करें। बच्चे सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो। अब दिन भर लगे रहो, क्या करो? बच्चे टाइम वेस्ट ना करो। किसको कहेंगे टाइम वेस्ट? अब तुम अपनी तरह की जो स्टडी कर रहे हो उसको कहेंगे टाइम वेस्ट है? बिल्कुल नहीं है। तुम कोई मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट सुन रहे हो उसको कहेंगे टाइम वेस्ट? बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो तुम्हारी दुनिया नहीं है, अगर उस दुनिया से पार कहीं भी तुम्हारी बुद्धि जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? टाइम वेस्ट। बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्कर बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? नटशेल में सारा चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। कैसी है ये दुनिया? ये ब्राह्मणों की दुनिया भी कैसी हो गई? अभी इससे हम छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यहां ही है,
कैसे? जो स्वय स्थिति में है वो किस में है? स्वर्ग में। जो स्वय स्थिति में नहीं है, देहभान में जी रहे हैं, वो जैसे कि नरक में है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, आप नहीं पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे। जितना जास्ती ज्ञान धन है उतनी क्या दशा है? नरक है या स्वर्ग है? नरक है। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। किनको लगता है? कोई बहुत धनवान है तो उनको लगता है अच्छे कर्म किए हैं तो, लेकिन यहां किसी को सुख है? कल क्या हो जाए? अभी क्या संसार की दशाएं होने जा रही हैं, प्रकृति का रूप कैसा होने जा रहा है। अगर भूकंप आएगा तो क्या उनका महल नहीं टूटेगा क्या? जो वार हो रही है क्या इसका प्रभाव पूरे विश्व पे नहीं आएगा क्या? अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो, तुम कह सकते हो। और तुमको भी पढ़ाई से क्या सिखा रहे हैं? अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। पिछले जन्म अच्छे कर्म किए हैं तो उनको धन मिलता है। क्या धन से क्या होता है? सुख होता है। लेकिन तुमको कितने जन्म के लिए बताया? 21 जन्म के लिए। कितनी बड़ी प्रारब्ध है। और फिर और सूक्ष्मता पे तुम जाते हो तो 21 जन्म का जो यहां तुमने भोगा उसी का प्रभाव कहां कहां जाने वाला है? द्वापर और कलयुग में भी जाता है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो, वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं स्वर्ग में है। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्म का सुख, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। तुम्हारा कोई सुने ना सुने, लेकिन क्या करो तुम? सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। निरोगी कंजन काय के लिए खास सब्जेक्ट कौन सी है? बाप की याद। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। स्वय स्थिति थी, कर्म इंद्रिया जीत थे, अभी नहीं है। भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लांट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। क्या पिछाड़ी में क्या होगा? सब चले जाएंगे अपने अपने कर्म भोग भोग के, और हम कहाँ आ जाएंगे चुपके से? नई दुनिया में। सोचो, तुम्हारे पीछे पीछे क्या तैयारी हो रही है? सबको जाना है। इसलिए तुम जितना धीरे धीरे जा रहे हो उतना ही अच्छा है। अगर तुम बहुत तेजी से वहां टिक जाओ तो क्या हो जाए? अब सबको जाना ही है। इसलिए धीरे धीरे लेकिन ये पक्का है, तुम गए कितनों को ले जाओगे? बस 16,000 को ही ले जाओगे। तुम गए तो कितने चाहिए? 9 लाख तो कम से कम चाहिए, नहीं चाहिए? तुम गए तो समझो। हाँ, तो कल्पना करके देखो, अगर थोड़ा बहुत ब्राह्मणों की दुनिया में है, कुछ ऐसे हिसाब किताब हैं, तो वो चुकतू करने का ही समय है। कहीं भी कुछ अकल्याणकारी नहीं है। दूर दूर तक भी ब्राह्मणों का अकल्याण हो नहीं सकता। अब इस समझाने में चित्रों की तो दरकार थोड़े ही है, ये सबको कहाँ जाना है? हिसाब किताब चुकतू करके जाना, इसमें चित्र की दरकार नहीं। यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं। अभी कहाँ जाना है? सूक्ष्म वतन होते हुए तुमको मूल वतन जाना है, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो। इन चित्र, ये 4-5 जो चित्र हैं, जो आदि के चित्र हैं, इनको मानते ही नहीं हो, तो तुम क्या हो? नास्तिक हो। इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है। किन किन की? दादा लेखराज तक 18 जनवरी 69 स्थापना शंकर के द्वारा, विनाश यह भी वास्तव में ड्रामा में नूंद है।
कोई कुछ करता थोड़े ही है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब जानते हैं। भल कितना भी कोई कहे हम बम्स ना बनाएं, परंतु जिनके पास ढेर हैं वह समुद्र में डालें तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे? जैसे कि मजबूरी। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। धनी है बाप जो तुमको क्या देने आए हैं। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले जाए चोटा और किसी की आग जलाए। धनी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो। यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम पर तुम खर्चाते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते हैं। अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज भाग्य चक्र लेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। भक्ति मार्ग में खत्म हुआ, खुद शरीर तो खत्म हुआ लेकिन वो नहीं खत्म हुआ तो क्या अंजाम हुआ? अरे बच्चों ने पोते धोतों ने खाया नहीं खाया, लेकिन अभी नहीं है कि तुम्हारा जो बचा रहे पूरी दुनिया नरक बन जाए तो बहुत बड़ी सजा है। इसलिए क्या कहते हैं अभी सब खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका पार्ट ही ऐसा था बाबा का। कैसा? तुमको अपना घर बार भी संभालना, इनका पार्ट ऐसा था। कैसा था? भट्टी बननी थी, छोड़ना था। इनका पार्ट ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे? तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया? नशा चढ़ गया। ओहो राजाई मिलती है। अल्फ को अल्लाह मिला तो बे को भी राजाई दे दी। भागीदार को अल्फ को क्या मिला? अल्लाह। अल्लाह अर्थात ऊंच थे ऊंच। वो बे को क्या दे दी? तुम ये कंट्रोलिंग पावर संभालो। राजाई दी, कम नहीं था। राजाई थी, कम नहीं था। अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पककर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। भट्टी बनी थी आदि में, कोई तो पकते हैं बैलेंस में, और कोई फिर कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है? कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते।
डाके भी देखो कितने लगते हैं, फेमन भी होगा। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको कितना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। खुशी कब होगी? हैं जी? हाँ, जितना तुम याद करते हो, याद की मेहनत करते हो, उसके बगैर खुशी हो नहीं सकती। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। 27 आएगा वो यात्रा पे मंजिल के कहां पहुंचे? नजदीक 31 और नजदीक 34, समझो पूरा ही पहुंच गए। तुम जानते हो शांति धाम सुखधाम सामने खड़ा है। क्या है ये? तुम्हारे सामने क्या है? खड़ा है, बैठा लेटा हुआ नहीं है। बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। तुमको स्वर्ग नहीं, कौन से झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं? बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। बस अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। अच्छा, कल की साकार मुरली में आया था कि यह ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं, मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आदि में यज्ञ को चलाया तो क्या किसका आधार लिया? साक्षात्कार का आधार लिया। लेकिन आज क्या बोला? साक्षात्कार हाँ टाइम पास है। तो इसका मतलब आगे चल के कैसी समझानी मिलेगी जहां इन चित्रों की भी दरकार नहीं होगी। तुमको प्रैक्टिकल बैकुंठ क्या होता है, प्रैक्टिकल शिवालय क्या होता है, प्रैक्टिकल स्वयं स्थिति के द्वारा कैसे शरीर को भी तुम रिजुविनेट करते हो, कितना हल्का बन जाएगा तुम्हारा शरीर। सोचो कैसे जितना पॉइंट में टिकते जाते हो, देह वहां से ऊपर जा रहे हो, तो ये बॉडी भी कैसी हो जाएगी? एकदम हल्की हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल उड़ना माना कल्पना नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे राजयोग की जो सिद्धि है, तुम समझते जाएंगे, स्वरूप निष्ठ होते जाएंगे, तो वहां कोई चित्रों की दरकार नहीं, ना कोई साक्षात्कार की दरकार है। इसलिए बोला था जो तुम साक्षात्कार करते हो लास्ट में क्या होगा? इन आंखों से देखोगे। उस वक्त तो उतना अर्थ भी नहीं निकाल सकते थे, लेकिन बहलाया तो अंत में क्या होता है? हर चीज प्रैक्टिकल। हाँ जी, कहा कि यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। 2 हिस्सों में प्रश्न हो तो कितना अच्छा है ये। तुम क्या हो? ड्रामा क्या है? 37 से लेकर अंत तक अविनाशी है। इस ड्रामा का विनाश नहीं हो सकता। होता है इसका विनाश? क्या बोला इसको? हमारे ड्रामा का ज्ञान ही कहां से मिला? 36-37 के बाद सृष्टि की शुरुआत हुई कब को हो? ब्राह्मणों को नई समझ मिलती है तो नया ड्रामा शुरू होता है, पुराना ड्रामा खत्म। तो ये ड्रामा जो है क्या है? ये अविनाशी, इसका विनाश नहीं होता। कब तक? अंत तक इसका विनाश नहीं होता। सोचो। और फिर ये कैसा ड्रामा होता है जब शुरुआत होती है? कलयुग के अंत में। और फिर कैसा ड्रामा बन जाता है सतयुग के आदि में? वो कैसा, कितना वंडरफुल है। उसको तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। और कितना सुंदर पॉइंट क्या, आराम कब करूंगा? सोचो, अरे केवल विश्व के मालिक। वंडरफुल बात तो मुख्य क्या थी?
हाँ, मैं आराम में जा रहा हूं, तुम अब ब्रह्मांड के मालिक, विश्व के मालिक नहीं। ये कोई वैल्यू नहीं। विश्व की कोई भी वैल्यू ना थी, ना है, ना ही रहेगी, लेकिन ब्रह्मांड की वैल्यू सदा ही थी, सदा ही है और सदा ही रहेगी भाई। सोचो। और वो कहां जाके बैठ गए है? आराम करने बैठ गए। अब तुम ब्रह्मांड का आनंद लो। मैं सदा ही जिस अवस्था में रहा, सदा ही 5000 वर्ष इस अवस्था में था। अब तुम कुछ एक जन्म तो कम से कम, साइंटिस्ट भी जो जितनी भी रिसर्च करते हैं एक जन्म के लिए होती है या जन्म, वो ठीक है, उसकी प्रारब्ध चलती रहती है, वो बात अलग। लेकिन जो भी साइंटिस्ट जो कर रहे हैं, वहां तो बहुत से साइंटिस्ट हैं पुनर्जन्म को भी नहीं मानते और दिन रात एक करते हैं रिसर्च के लिए। तो कम से अगर वो सफल हो जाते हैं तो जब तक उनका शरीर है तब तक उनको जो भी प्रसिद्धि मिलती है या जो भी उसका रिटर्न है मिलता है, और तुमको आयु भी तुम्हारी। इसलिए कहा सबसे वैल्यूबल ये जन्म है। तुम जब सिद्धि स्वरूप बनते हो, जब ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, तो विश्व की कोई वैल्यू नहीं। इसलिए कहा इससे ऊंची कोई पढ़ाई नहीं। अगर भगवान आया है तो भगवान से ऊंची पढ़ाई कोई पढ़ा सकता है? कितना नशा रहता है उनको कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बने। अरे क्या वैल्यू है तुम्हारी? तुम पढ़ रहे हो अंतिम समय में, विनाश सामने खड़ा है, इधर तुम्हारी डिग्री हाथ में, उधर बम फूटा, ऐसी है ये पढ़ाई। इधर तुम्हारी डिग्री हाथ में, उधर भूकंप आया, ऐसी है ये पढ़ाई। इधर तुम्हारी डिग्री पूरी होती है, जॉब लगती है, उधर मालबड़ा एक्सीडेंट हो गया, ये है पढ़ाई। और तुम्हारी पढ़ाई अविनाशी। सोचो, प्रारब्ध अविनाशी, संस्कार कहाँ धारण कर रहे हैं? है? वो कहेंगे हमने भी तो संस्कार धारण किए, डॉक्टर बने, चलो ठीक है, शरीर छूटा फिर भी डॉक्टर बनोगे क्या? कि डॉक्टरों की दरकार ही नहीं रहेगी। आने वाले समय हमारे संस्कार अविनाशी, इसलिए कहा। उन्होंने बेचारों ने पढ़ी, मान लो इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, एक्सीडेंट हुआ, मर गए, तो उनकी तो विनाश हो, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि उनको फिर से कोई साइंटिस्ट बन के आगे कुछ रिसर्च करनी है, वो तो खत्म। लेकिन तुम्हारी प्रारब्ध अविनाशी इसलिए है क्योंकि तुम एक नए चक्र की शुरुआत करते हो। वो कितना सुंदर तरीके से शुरुआत करते हो, कितनी अविनाशी तरीके से शुरुआत करते हो। ये तुम्हारे अविनाशी संस्कार, इसलिए तुम्हारे लिए आयुष्मान भव। क्या है? आयुष। हेलो पीयूष। आयुष्मान भव। ये तुम्हारे लिए। पढ़ाई भी तो पढ़ी है, मेहनत भी तो की नहीं, ऐसे ही मिल गई पॉकेट में है। इतने झुटके उठके खाए, फिर उठे, फिर झुटका खाया, मुंह धुलाई किया, घूमने फिरने लगे। कोई देखे तो तुम्हारी वीडियो बना के वहीं से उसको अटैक आ जाए, ऐसे हम तो नहीं कर सकते। तुम्हारी जो गुप्त रूप में ऊपर वाला वीडियो बना रहा होगा और वो वीडियो किसी को दिखा दे कि ऐसे ही चैतन्य देवताएं तैयार हो रहे हैं और वहीं से अटैक आ जाए, हमारे बस का नहीं है। ठीक है, जो मिला है इतना ही काफी है, जो मिलने जा रहा है उतना ही काफी। इतनी मेहनत कौन करे? अगर ऐसे राजयोगी बनते हैं, इतनी सूक्ष्म मेहनत करनी पड़ती है, तो ये असंभव। इसे लाखों में से कितने पास हुए? 16,000। साक्षी भी कब हुए? वो तुमको क्या सौंप दिया है? अरे आराम करने कब गए? हाँ, ये ब्रह्मांड तुम संभालो, आनंद लो। हाँ जी। दूसरा है कि जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर, वर्षा देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं, सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे कि अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। उनका तो कायदा नहीं। तो अब वानप्रस्थ का पूरी वो जो ये ज्योति जो समाना था वो स्टेज ही नहीं बनी है, तो क्या करना, कुछ खाने पीने के लिए कुछ भेजते हैं ना। बीच बीच में आते हैं कि पूरा नष्टो मोह थोड़ी बने हैं कि नहीं कुछ चाहिए ही नहीं, हम तो बस स्वरूप निष्ठ हो जाएंगे, तुम्हारा कोई दरकार ही नहीं। इतना नष्टो मोह कब बनते हैं? जब वानप्रस्थ होते होते संन्यास में चले जाते हैं, आखिर फिर हो जाते हैं ना, अब नहीं, अब शक्ल मत दिखाना, अब नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी रोटी टोटी, अब तो हो गया, अब तो हमको क्या दिख रहा है? ज्योति जो समाना है। संथारा ले लिया, क्या ले लिया? संलेखना कहो या संथारा कहो, जैन मुनि लेते नहीं लेते? यादगार कहाँ की है? संगम युग की। उससे पहले थोड़ा मिलते रहो। क्यों? अब
माँ बाप ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, कहाँ जा रहे? वानप्रस्थ में जा रहे हैं? तो उनके बच्चे भी कुछ लाके देंगे तो कितने बच्चे भी साधारण होंगे क्या? या ये पीछा छुड़ा? अच्छा अच्छा है, दादाजी कहाँ गए हैं? अच्छा ही हुआ पीछा छूट गया। तो यह बेहद के बच्चे कैसे हैं? जो कितना सुंदर खान पान देते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में भी कैसा उनको सुंदर खान पान देते हैं, जबकि ज्यादा दरकार नहीं होती है, लेकिन तो भी कैसा सुंदर वायुमंडल देते हैं, ताकि इनका आगे चल के संकल्प पूरा हो जाए। जो भी दादाजी ने, पिताजी ने संकल्प धारण करके जंगल में गए हैं, तो इनका संकल्प पूरा हो जाए तो कितना सुंदर वायुमंडल देते हैं। हाँ जी। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। हाँ। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, हाँ। सब जाते हैं देखने। हाँ जी। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ, जाओ मुगल गार्डन में। तुम्हारा वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो कैसा है, तुम इनका क्या चेहरा देखेंगे, क्या इनको चेहरा दिखाएंगे कांटों को? लेकिन मुगल गार्डन में जाओ, देवता धर्म के बाद कौन सा गार्डन बनेगा? मुगलों का गार्डन बनेगा। वहां भी अच्छे अच्छे फूल होंगे। सोचो, देखना है तो उनको देख लो, उससे कल्पना करो जो ऊपर बैठे हैं वो कैसे होंगे। मुगल गार्डन में भी इतने अच्छे अच्छे फूल हैं, तो कल्पना करो जिन्होंने मुगलों ने जिनको फॉलो किया है। कल्पना करके देखो, जो नीचे आते ही नहीं है, जो कांटों की तरफ देखते ही नहीं, वो कैसे होंगे? इसलिए बोले तुम तो कांटों का देखोगे नीचे आके, है? तो उनको बोल देना, अगर आपको देखना हो, हमारी खुश खैरावत पूछनी हो, तो कहाँ चले जाओ? वो मुगल गार्डन में चले जाओ। उनमें इतनी खुशबू है, इतने सुंदर फूल है, तो कल्पना करके देखो। तो उन्होंने हमको फॉलो किया है, तो हम कैसे हैं? तो ये पूछे, भैया कैसा है आपके वहां पे? अब हम तो वहां आ नहीं सकते। कुछ समाचार तो, अरे कोई समाचार, जाओ कहाँ? हाँ, मुगल गार्डन चले जाओ। कहाँ है मुगल गार्डन? हैं जी? हाँ, राष्ट्रपति भवन। कहाँ है मुगल गार्डन? वो कितना सुंदर बना रखा है। तो सोचो, है मुगलों का, नाम रखा है मुगल गार्डन। मुगल अर्थात इस्लामी ही बनाएंगे ना पहले पहले। देवता धर्म के बाद पहले पहले फॉलो करने वाले हैं इस्लामी, तो वहां भी फूल होंगे नहीं होंगे? सबसे सुंदर फूल कौन सा होगा? हैं जी? गुलाब कहाँ से आ गया वहां? हाँ, सूरजमुखी। आहा। तो मुगल गार्डन क्यों बोला अगर सूरजमुखी वहां है तो? अच्छा अच्छा, इसलिए। हाँ, सबसे सुंदर फूल, अरे चैतन्य फूल है। कौन सी नदी है जिसके किनारे? हाँ, ये है सबसे सुंदर फूल, यमुना। साधारण नहीं है। ब्राह्मण बनने के बाद भी साधारण नहीं है। उसकी एक्ट तो जो और ब्राह्मण है वही जानते होंगे कि इतनी सहनशील आत्मा है। कैसा खुशबूदार फूल है, और उसको फॉलो करने वाले भी वैसे ही। ऐसा नहीं है कि मुगलों के यहाँ कुछ है ही नहीं, नहीं तो मुगलों की दुर्गति हो जाती। अगर ऐसे सुंदर फूल ना हो तो ये सदा ही दुर्गति को रहते, कभी इनकी सदगति हो नहीं सकती। इतने सुंदर सुंदर फूल हैं। हाँ जी। कहा कि इंद्रप्रस्थ है ना, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। हाँ जी। ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य मुख्य के नाम है पुखराज परी, नीलम परी। हाँ जी। वही फिर 9 रतन गाए जाते हैं। परंतु यह कौन थे यह किसको भी पता नहीं। उनको क्या बना रहे हैं? परियां। नाम तो लिया किनके? पुखराज परी और इंद्र सभा की बात है। सोचो, कहाँ इंद्रिय जीत है सब, तो उसमें ये परियां क्या बनने जा रही हैं? इनके नाम दिए परियों के, उधर साथ में क्या बोला? रत्नों के नाम भी लिए। परियों में कौन कौन सी बताया? मुख्य पुखराज परी और नीलम परी। इनसे ऊपर कौन सी परी है? सब्ज परी भी है। तो उसको क्या कह सकते हैं? अगर यही नाम है तो जो डायमंड है, डायमंड भी तो होता है। ये पुखराज है, ये नीलम है, गोमेद है, और भी है, मानिक है। तो उसमें सबसे ऊपर कौन होता है? डायमंड।
लेकिन ये जो हैं तो जरूर कुछ ना कुछ डायमंड की अपेक्षा फेलियर हैं, लेकिन कितनी वैल्यू है सोचो। अगर इंद्र की सभा में है, पुखराज है, नीलम है, तो इंद्र की सभा में तो इनकी भी कितनी वैल्यू है। तो ये डायमंड के मुकाबले में इनकी वैल्यू है, डायमंड के मुकाबले में कहेंगे फेलियर, लेकिन कितनी वैल्यू है सोचो। लेकिन कहाँ है ये, इंद्र की सभा में है, इसलिए ये कहेंगे इंद्र की सभा में अगर लास्ट नंबर का भी है तो वो भी बहुत बहुत वैल्यूबल है, नहीं तो जा भी ना सके। नहीं तो कायदा क्या था इंद्र सभा में, इंद्र सभा में अगर किसी पतित को ले आई तो क्या बन जाएगी, पत्थर बुद्धि बन जाएगी। इसलिए वहां कोई पत्थर बुद्धि होता ही नहीं। लेकिन जो लास्ट भी हैं, चाहे पुखराज है चाहे नीलम है, डायमंड के मुकाबले में कमजोर हैं, लेकिन और धर्मों के हिसाब से या और जो संगठन होंगे तो वहां जो इंद्र सभा है उसकी सबकी वैल्यू है, हर एक की वैल्यू है। हाँ जी। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है, अपने को आपे ही देखो हम कितना दूर जा रहे हैं। अपने को दूसरे को नहीं देखना है, अपने को आपे ही देखो हम कितना दूर जाते हैं। 15 सेकंड 20 सेकंड ये दूरी है, 1 मिनट ये दूरी है, 5 मिनट कितना दूर जाते हैं, 8 घंटे की दूरी हो गई, बाप रे बाप। कितना दूर जाना है, अखंड योगी। तो तुम चेक करो हम कितना दूर जाते हैं। रोज प्रैक्टिस जो करते हो, कितनी दूरी की प्रैक्टिस करते हो। अरे आज 1 तारीख है, सोचो। और कल कितने महीने का बोला था, 3 मास, माना 84 डेज तो तुम्हारे खास होंगे, सुंदर वायुमंडल के होंगे। लेकिन वहां तक ये जो 9 रोज हैं ये भी जैसे कि क्या होना चाहिए, अपनी तरह की तुम्हारी सुंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि वो बहुत अच्छे से सफल हो जाए। ऐसे नहीं तुम सोचो कि जब 10 तारीख है तो हम भी दौड़ी पहन लेंगे, तुम वैसी दौड़ी पहन लोगे फिर जैसे तुम हो। वैसी दौड़ी पहनना जैसे हम हैं, या उनके साथ दौड़ी पहनना जो अच्छे अच्छे दौड़ने जा रहे हैं। सोचो जो सबसे बड़े दौड़ाक होंगे, दौड़ाक क्या बोले, दौड़ाक नहीं तैराक होते तैराक दौड़ाक ये भी अच्छा ही है, धावक बोलते हैं दौड़ने वालों को। अच्छा चलो जो भी है, तो सोचो वो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, 10 तारीख को शुरू होंगे, है। हाँ, वैसे भी जो होते हैं बड़ी बड़ी रेस में जाते हैं तो वो कभी उनकी प्रैक्टिस नहीं छूटती, बल्कि जब कंपटीशन का आता है तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से। इसलिए तुम्हारे को भी पहले ही जैसे अनाउंस कर दी है डेट, तुम्हारी दौड़ कब से शुरू होगी, डेट फिक्स है तुम्हारी, 84 डेज की ये दौड़ है। तो तुम ये 9 रोज कायदा क्या कहता है, तुमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि फिर जब वो वायुमंडल बने, उस वायुमंडल में तुमको कोई दिक्कत ना हो, जो तुमने लक्ष्य लिया है वो लक्ष्य रोज की रोज पूरा हो जाए। इसलिए क्या देखना है, कितनी ऊंचाई पे जा रहे हो, कितनी दूरी पे जाना है, अपने लक्ष्य को भी देखना है, तो वर्तमान अपनी प्रैक्टिस को भी देखना है। कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। हाँ, सतो प्रधान अवस्था, कितना सतो प्रधान अवस्था। सतो प्रधान अवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, त्रेता के आदि से, माना 720 से हुई सतो प्रधान अवस्था की शुरुआत। कितना तक तुम आगे बढ़ते जाते हो, बढ़ते ही जाओगे या वहीं टिके रहोगे, बस सब पाना था सो पा लिया है, हो गया काम। हाँ, वहां से कितना तुम ऊपर जा रहे हो, तो अंदर से तुम अपनी खुशबू को महसूस करोगे, एकाग्रता से महसूस करोगे, डेवलपमेंट को महसूस करोगे। दिन प्रतिदिन तुम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हो। अपनी सतो प्रधान अवस्था, अपनी सतो प्रधान, दूसरों को थोड़ी जानना। अपनी सतो प्रधान अवस्था तुम्हारी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मुरली में बोला है, जब तुम सतो प्रधान अवस्था को पकड़ते हो तो क्या होता है, तुम्हारा भी नाम वाला होता है। जब तुम सतो प्रधान अवस्था को पकड़ते हो, इनमें दुनिया में नाम वाला होगा, है ब्राह्मणों की दुनिया में नाम वाला, अरे तुम्हारा अपना ही कुल है। जो तुम्हारा अपना कुल है, पहले उनको वाइब्रेशन मिलेगा या पूरे ब्राह्मणों को मिलेगा। इसलिए तुम्हारा भी नाम वाला होना है जब तुम सतो प्रधान अवस्था को पकड़ते हो। तुम्हारा अपना कुल है, फिर पड़ोसी हैं, फिर मोहल्ले वाले हैं, और फिर जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है,
कंट्री है, फिर पूरा विश्व है, ये कायदा है। हाँ जी। कहा कि जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे कि अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर है। गुड। अभी हम लौट रहे हैं कहाँ? हैं जी, घर लौट रहे हैं अभी हम। पूरा याद पर मदार है, तुम्हारी एकाग्रता तुम्हारा थर्मामीटर। कि अब जो लौट के हम टोटली निसंकल्प अवस्था में जाना है, जो नेचुरल रूप से तुम्हारे संस्कार बनने वाले हैं, नेचर में ही आ जाने वाला है। वो है तुम्हारी स्वयं की रीडिंग। खुद को अंदर से देखते जाओगे और उस खुशबू को भी महसूस करते जाओगे कि जिस अवस्था में तुमको जाना है, लास्ट जो तुम्हारी अवस्था है, जिस अवस्था में जाना है, तो ऊपर चढ़ोगे तो खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? अब घर ज्यादा दूर नहीं है। स्टीमर से आते थे तो क्या दिखाई दे पड़ते थे? झाड़ दिखाई पड़ते थे। कि अब ज्यादा दूर नहीं है घर, अब वापस घर जाना है। हाँ जी। और किसका कुछ ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। भाई साहब, मैंने भी कुछ कल की मुरली के पॉइंट्स नोट किए हैं और अभी जो बोले तो वो सुनाई धीरे धीरे दे रहे थे। ठीक तो है। अगर वो रिपीट हो रहा होगा तो आप बोल दीजिए। हाँ जी, हाँ जरूर। तो एक पॉइंट ऐसा है कि श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न। हाँ जी। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे, जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। हाँ, दूसरे कह रहे निर्गुण निराकार। क्या है उसकी महिमा? तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी बनते हो, तो कलयुग के अंत में नीचे आते तो विकारी भी बनते हो, लेकिन वो उसके लिए नहीं है, वो निराकार है, वो निर्गुण है। तो बाप की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग। कृष्ण सतो प्रधान भी बनता है तो तमो प्रधान भी बनता है, लेकिन बाप के लिए नहीं कहेंगे कि 4 अवस्थाएं होती है। वो तो सदा ही निराकारी स्टेज में रहता है, उसकी कोई अवस्थाएं बदलती नहीं है। हाँ जी। तो फिर भाई साहब वो जो चित्र बताते हैं 32 गुणों का, हाँ जी, वो किसका? 32 गुणों का जो चित्र बनाया है वो है बाप का। बाप का कैसा चित्र बनाया है? डमरू जो बजाया है तो किसी ने क्या देखे? मैं क्या हूं? निर्गुण हूं। क्या क्या मतलब हुआ? कृष्ण निर्गुण नहीं है, मैं क्या हूं? निर्गुण हूं। निर्गुण का मतलब क्या होता है? गुण दिखाई नहीं। अरे जिसमें कोई गुण ही ना दिखे, ऐसा डमरू बजाया तो अड़भंगा पार्ट। मैं क्या हूं? निर्गुण हूं, निराकार हूं। निराकार तो तुम कहां से देखोगे? इतनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि कहां? कम से कम निर्गुण हूं। वो कृष्ण गुणवान है, वो कितना सुंदर गुणवान है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाप की महिमा अलग, फिर पूरी महिमा दिखाई हुई, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट बोल के छोड़ दिया। तो जो 32 गुण है वो होने चाहिए प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में है बाप का पार्ट जो लिंग रूप धारण करता है, जो निराकारी स्टेज धारण करता है, ये उसकी महिमा है। हाँ जी। अच्छा अच्छा जी। आज ही फिर मालूम कहा पड़ा। कि बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना? हाँ जी, और हम भी अकाल मूर्त है। क्या बात है, आत्मा को काल खा नहीं सकता, अति सुंदर। आत्मा अकाल मूर्त का ही यह तख्त है। वाह, हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, वाह, काल शरीर को ही खाते हैं, यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं। कितना नशा चढ़ जाना चाहिए। यहाँ बाप बोलो चाहे दादा बोल दो, एक ही बात है। हमारे दादाजी कैसे हैं? अकाल मूर्त। तो हमारा बाप कैसा होगा? उसका यादगार अकाल तख्त। केवल संगम युग पे ये टाइटल मिला है आत्मा को, क्या नहीं तो मुरली में ही बोला है आत्मा अकाल है, अकाल तख्त नहीं। भगवान को क्या बोलते हैं? क्या बोला? अकाल मूर्त। लेकिन आत्मा के लिए नहीं बोला मुरली में अकाल मूर्त। अकाल है लेकिन मूर्तिमान नहीं है। लेकिन अभी क्या बोला? हाँ, बाप भी अकाल मूर्त तो आत्मा भी क्या है?
जो आत्माएं यहाँ पे कैसी बनती हैं, काल खा नहीं सकता उनकी मूर्तियों को, उन बाप के साथ साथ उनको भी टाइटल मिला है। यहाँ इस मुरली में अगर बोला हुआ है तो इसलिए बोला हुआ है तो बाप समान बनती हैं। जैसा बाप है अकाल मूर्त, तो वो आत्माएं भी कैसी हैं, अकाल मूर्त। मूर्त अर्थात मूर्तिमान, मूर्त अर्थात शरीर। तो कैसे शरीर होने चाहिए जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, अगर उनको भी काल खा जाए तो सृष्टि की शुरुआत कभी हो ही ना पाए। इसलिए जैसा तुम्हारा बाप वैसे तुम बच्चे, जैसा तुम्हारा दादा वैसे तुम बच्चे। तो बाप दादा कैसे मिले हैं, अकाल में हैं। तो अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। हाँ जी जी। लेकिन भाई साहब हमने ऐसा समझा था ना कि अकाल मूर्त सिर्फ बाबा दादाजी। हाँ जी, हाँ तो लो, आप लोगों को लगता है क्या शरीर छूट जाएंगे? अगर आप लोगों को ये निश्चय है कि हमारे शरीर नहीं छूट सकते, हमने किसको पहचाना है, उस अकाल मूर्त को पहचाना है। अरे कुछ दिन पहले की मुरली थी तो उसमें लगा अकाल मूर्त तो शिव बाबा है। आत्मा को क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। लेकिन यहाँ जो ये मुरली में आया है तो अकाल मूर्त, तो बाप के साथ साथ तुम बच्चे भी क्या बनते हो, अकाल मूर्त। तुम्हारी मूर्तियां भी कैसी हो जाएंगी, इनको काल खा नहीं सकता। कैसी बीमारियां आए, भूकंप आए, बाढ़ें आए, कोई ऐसा अकाल, कालों का काल भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होती। शरीर ऐसे ही एज इट इज बना रहे तो उसको कहेंगे अकाल मूर्त। जबकि चारों तरफ अकाल पड़ रहा है, महाकाल मंडरा रहा है, लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं छूटता है, तो इसको कहेंगे किसको पहचाना है तुमने, अकाल मूर्त जो बाप है उसको पहचाना है। तो तुम भी कैसे बन गए, तो उसका संग का रंग तुमको लगा। वो क्या है, अभोक्ता, खाता है पीता है, अभोक्ता है। तो तुम भी क्या बनते हो, अभोक्ता बनते हो, तो बाप समान बन जाते हो। पहचान भी तुमको इसलिए मिली है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। और भाई साहब आज भी आया ना कि हम पढ़ाई, जो विनाशी पढ़ाई है वो तो लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी तो बाबा कहते हैं ना हम संस्कार लेकर आए थे और संस्कार लेकर जाएंगे। तो कल बाबा ने मुरली में कहा कि तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। बहुत सुंदर। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलती है। हाँ जी हाँ, ये है अति सुंदर पॉइंट जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे हैं। नहीं तो अक्सर मुरलियों में बोला जाता है जो तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हो ये संस्कार तुम ले जाओगे, प्रारब्ध वहां जाके भोगोगे, अक्सर मुरली में आता है। लेकिन कल का ये पॉइंट बहुत ही सुंदर था। तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हो, उसकी प्रारब्ध है तुम्हारी, जबकि संस्कार तो जन्म जन्म तो चलने ही है, लेकिन पढ़ाई की प्रारब्ध कब होती है। डॉक्टर की पढ़ाई हम यहाँ पढ़े तो डॉक्टर यहीं बनने चाहिए। तो तुम्हारी पढ़ाई की प्रारब्ध जो तुमने चिल्लाया है, दुनिया में बताया कि ये है राजयोग, ऐसे अविनाशी हमको बनना है, ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये तुम विश्व के मालिक, ब्रह्मांड के मालिक, ये है तुम्हारी पढ़ाई। ज्ञान की दरकार नहीं, ज्ञान तुम्हारा सब क्या हो जाएगा। अरे तुम स्वप्न में पहले ही नहीं जी रहे हो, तुमने चित्रों को कोई वैल्यू ही नहीं दी। किसको वैल्यू दी तुमने, भ्रुकुटी में बैठने को वैल्यू दी। ये तुमने पढ़ाई पढ़ी, तो ये पढ़ाई जैसे लौकिक दुनिया पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो क्या मिलता है, हाँ पढ़ाई पूरी हुई और क्या शुरू हो जाती है, रिजल्ट निकल आती है। और तुम्हारी वो रिजल्ट निकल आई, माना ये जो जीवन तुम्हारा भविष्य में होगा वो तुम्हारी पढ़ाई की प्रारब्ध कह दो या रिजल्ट कह दो। तो जो शरीर छोड़ के परम धाम जाएंगे तो उनके लिए बोला है जो तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, जो तुम संस्कार धारण करते हो, तो प्रारब्ध तुम वहां भोगोगे, वो तुम्हारी प्रारब्ध चलती है, यहाँ तुम पढ़ाई पढ़ते हो। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम यहाँ पढ़ाई पढ़ेंगे तो उसके रिजल्ट हम यहीं भोगेंगे। तो खुशी कहाँ होगी, यहीं हमको बहुत खुशी होती कि पढ़ाई की रिजल्ट हमकी प्रैक्टिकल हो गई। हाँ जी हाँ जी। और भाई साहब ये भी कहा कि अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, और ज्ञान है बीज। कितना विस्तार है, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं।
पूरे विश्व में छाए हुए हैं। ये है भक्ति का विस्तार। और ज्ञान क्या है? बीज। बीज अर्थात भ्रुकुटी में बैठना, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं और उस पिता की संतान हूं। ये है पूरा सार। ज्ञान माना तुमको यही समझ मिल रही है कि तुमको विस्तार में नहीं जाना है। विस्तार को तो और ही क्या करना है? समेटना है। अपनी देह को भी समेट लेना है। देह का जो भी फैला रहा है उसको भी समेट लिया तुमने तो क्या बन गए? स्वरूप बन गए। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। और जाना किसके पास है? जिसके पास जाना है उसकी याद तुम्हारी बुद्धि में है। इसको कहेंगे ज्ञान। बाकी भक्ति का विस्तार तो बहुत है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये भी कहा कि माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं, बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, हाँ जी। वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। वाह क्या जब बात है। तक गोद ही नहीं ली तो हाँ। माया इतना नहीं लड़ेगी। हाँ। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं, इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। हाँ, ये क्या मतलब? बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे हैं बेचारे जो पुराने ब्राह्मण हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, आराम से जी रहे हैं, कोई याद व्याद का कोई लफड़ा नहीं है। क्या है? भगवान के बच्चे हैं, आनंदित रहते हैं और सबको आनंदित करते हैं। देखो हमको भगवान मिला है, विनाश सामने खड़ा है, नई दुनिया आने वाली है, कितना बढ़िया जीवन है। कोई मायावी दुनिया में ही रह रहे हैं तो माया क्या पकड़ेगी उनको? बड़े बड़े सेंटर बना लिए, चारों तरफ एसी लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ब्रह्मा भोजन बन रहे हैं, कोई कमी है क्या? खान पान रहन सहन ये तो मुख्य होता है, उनके पास कोई कमी नहीं है। तो वो तो मायावी दुनिया में, उनको माया क्या परेशान करेगी? तुमको तो गोद ली है, आफत कर ली तुमने। बहुत संभाल के गोद लेनी चाहिए। अब तुमने गोद ले ली निराकार की, आ जाओ बच्चे, अब मैंने तुमको गोद में बिठा लिया है। अब तुम जब उसकी गोद में बैठे हो तो कैसा बना देगा तुमको? है जैसा वो है। और तेरे तुम्हारे सबसे बड़ी आफत यह है कि तुम्हारे 63 जन्म के हिसाब किताब नहीं है, तुम्हारे हैं 84 के चिट्ठे से तुमको ऊपर जाना है। इसे संभाल के गोद लेनी चाहिए। और हमको थोड़ी मालूम था कि गोद लेंगे, यहाँ इतनी बड़ी आफत है या पढ़ाई में, कहाँ मालूम था पहले। इसलिए उन्होंने भी बोला धीरे धीरे ये समझ आ जाएगी। वो दूर से ही कहेंगे ना नहीं ठीक है, हम जिस कुल के हैं वहां ठीक है, इनकी गोद में तो जाना ही नहीं। खाने को कुछ नहीं मिल रहा, फल खाते कच्चा खाते रहो, इनकी गोद में कभी सोचना भी मत। निसंकल्प होने के लिए लगे रहो, अरे ये गोद तो चाहिए ही नहीं भैया। इसलिए वो संभल के गोद लेनी होती है। और तुम बेसमझी में गोद में बैठ गए। अब भगवान तो अपना कर्तव्य करेगा, इसलिए तुमको समझा रहा है तुम्हारे लिए माया है, उनके लिए नहीं। जो मायावी ही हैं उनके लिए क्या माया? जिनको माया से छूटना है उनके लिए माया है। जितना तुम याद करते उतना ही माया क्या करेगी? तूफान लाएगी उतना ही। कैसे स्वप्न लाएगी? तुम्हारी नींद ही फिट जाएगी। सोचो, एकदम साक्षी। जो भी माया के तूफान आ रहे हैं, क्योंकि मेरे ये संकल्प नहीं है, मेरे को तो इनसे छूटना है। फिर अगर संकल्प रूप में आ रहे हैं तो ये क्या तुम्हारे हैं क्या? जो भी स्वप्न है तुम वो स्वप्न देखता ही नहीं चाहते हो, तो तुम्हारा है क्या स्वप्न? क्या है ये? सब माया है। इसे भगवान की गोद लेते हैं तो माया क्या करती है? तुमको नीचे घसीटना चाहती है, बाप से दूर करना चाहती है। इसलिए इतना साक्षी तुमको करते हैं कि जब बाप की गोद ली है तो यहां माया से युद्ध है, क्योंकि तुमको ही माया से छूटना है। जो माया में ही रह रहे हैं तो उनको माया से क्या छूटना है? तो वहां कोई युद्ध वाली बात ही नहीं। इसलिए ये सब बातें तुम बच्चों के लिए। हाँ जी। पर हमने बेसमझी में नहीं, सोच समझ के गोद ली। ओह क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, और भाई साहब आज की मुरली तो पूरी तरह से हमारे लिए है, नई दुनिया के लिए। अरे रोज ही आपके लिए होती है? रोज ही मुरली होती है, उसमें थोड़ा बहुत आनंद आता नहीं आता? रोज क्यों मालूम पड़े ये बातें उनके लिए, ये बातें हमारे लिए। जो अच्छी अच्छी है वो क्या करते हैं? हप कड़वा कड़वा, रोज ही अपन तो हप करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, आज कितना क्लियर बाबा ने कहा कि ये सूक्ष्म वतन की कल जो कितना क्लियर था, तो जो कल कितना क्लियर था। पूरे विश्व में अव्यक्तवाणी चली है, लेकिन 3 महीने की बात कर रहे हैं। सोचो इससे ऊपर क्या सबूत होगा भाई? पूरे विश्व में वो अव्यक्तवाणी चली है जो कल चल रही थी, लेकिन किसी के ऊपर लागू नहीं होती। किसी ब्रह्मा कुमार एडवांस वाले की तो बात ही नहीं है। कोई ऐसा ग्रुप हो सोचो जिनके ऊपर 100% लागू हो रही है। तो इसका हमारे लिए कोई भी पुरानी मुरली नहीं है, हमारे लिए रोज का समाचार है।
जो भी अव्यक्तवाणी चल रही है हमारे ऊपर किस रूप से लागू होते हैं, तो इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो तो आप देखेंगे कि पढ़ाई के लिए केवल हम ही बचे हैं बस। वो तो केवल भक्ति मार्ग की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम ही बचे हैं तो हम ही बच्चे हैं। और बच्चे सदा ही बचे रहेंगे, नहीं तो सृष्टि की शुरुआत ही नहीं होगी। हाँ जी हाँ, आज बहुत अच्छा सुंदर। हाँ बोलिए बोलिए, भक्ति मार्ग का। हाँ हाँ जी, हाँ ये जी सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है ये भी टाइम पास करने के लिए है। हाँ जब जी, तक कर्मातीत अवस्था हो टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल है। गुड। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी बस। बस फिर खेल पाल खत्म। जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं उनके लिए खेल पाल की जैसे दरकार ही नहीं, वैल्यू ही नहीं दे रहे। कि वो जान गए हैं कि ये खेल पाल एक स्वप्न है। आज भी अगर नई दुनिया में भी कोई भी खेल पाल है भविष्य का, तो सोचो क्या है वो? खेल पाल है, मात्र स्वप्न है। लेकिन जिन्होंने ये सब खेल पाल छोड़ दिए, काल्पनिक कोई भी संसार नहीं है, वो भी तो एक कल्पना दी ना। साक्षात्कार माध्यम से भी क्या दिए? कल्पना दी भविष्य की, लेकिन था क्या वो? स्वप्न था। वैसा आज तक नहीं हुआ। तो जो ऐसा किसी भी काल्पनिक संसार में जो नहीं जीते हैं, तो वो कर्मातीत अवस्था। इसलिए तुम्हारी है पढ़ाई। अब तुमको ये कल्पनाओं की जरूरत नहीं है, तुम तो प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ते जाते हो। याद से धीरे धीरे तुम्हारे में रंगत आ रही है, और माया का ऑपोजिशन भी तुम्हारे लिए होता है। धीरे धीरे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाती है, तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। इसलिए इतनी ही गुंजाइश है विनाश के लिए, जब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था में, अब तुमको साक्षात्कार हो रहा है कर्मातीत अवस्था का। 27, 34, 31 तो छोड़ ही दिया। चंद्रवंशियों को क्यों छोड़ेंगे भाई? 27, 31, 34 और खेल खल्लास। इतने ही ब्राह्मणों की दुनिया में अगर कोई गुंजाइश दूर दूर तक दिखती है, तो इतनी ही गुंजाइश है। फिर परमधाम के गेट खुल जाएंगे। जिनके लिए बाप आया था, इनको कहाँ जाना है? या तो जीते जी, या फिर शरीर छोड़ के परमधाम जाना है। इसलिए तुम वो जो कलयुगी शूटिंग काल है 34 से 37, उस तरफ देखते ही नहीं हो क्या हो रहा है दुनिया का ब्राह्मणों की। लेकिन तुम्हारी अपनी दुनिया इतनी सुखदायी है, और ब्राह्मण कैसे हो गया वहां? पूरी तरह से क्या मिला हुआ है सबको? छत्र छाया। कितनी बड़ी छत्र छाया है? कौन सा यादगार दिखाया उस छत्र छाया का? हाँ, गोवर्धन। गो अर्थात इंद्रिया, वर्धन अर्थात इतना ब्रॉड रूप हो गया इंद्रिया का कि सबकी सेफ्टी हो गई। जितने भी गोप गोपियां थे सबकी सुरक्षा हो गई। ऐसे गो अर्थात इंद्रियां, इंद्रियों का इतना ब्रॉड रूप हो गया, सबकी सुरक्षा हो गई। ये है तुम जो सामने दिख रहा है हथेली पे, स्वर्ग। हाँ जी हाँ जी, फिर ये भी कहा कि सूक्ष्म वतन में न योग है न ज्ञान है, ये सिर्फ एक रस्म है। हाँ जी, रस्म थी और रस्में पूरी हो गई। अब तुमको कोई रस्म, क्योंकि अब तुमको मरना तो है नहीं कि कोई रस्म रिवाज निभाएं। तुमको इन रस्मों की कोई जरूरत नहीं। तुम अकाल मूर्त क्या बनने जा रहे हो? जैसा तुम्हारा बाप वैसे तुम अकाल मूर्त बनने जा रहे हो। वहां कोई रस्म होती ही नहीं, वहां होता है प्रैक्टिकल। हाँ जी हाँ जी, और भाई साहब जैसे हमने ये समझा था ना कि हम जो कुल के होते हैं, फिर वही कुल के हम रहते हैं हर वक्त। हाँ जी। तो फिर आया आज भी के सूर्यवंशी बनते हो, फिर चंद्रवंशी बनते हो, फिर वैश्यवंशी बनते हो। हाँ जी, ये बोला उस मुरली में ही बोला हुआ है, जो आप अक्सर आते हैं, अक्सर डिस्कस होती है कि तुम त्रेता युग में जाओगे, लेकिन तुम्हारा कुल बदली नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां चंद्रवंश नहीं है। ये तो पूरी समझ जो जितने ब्रह्मा कुमार कौन है, सबको एक मोटे रूप में समझ दी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन उनके लिए इशारा दिया है कि तुम जो सतयुगी तुम्हारा सूर्यवंश है, वहां होंगे सब चंद्रवंशी। ऐसा नहीं कि तुम वहां कोई सूर्यवंशी का टाइटल है, वहां है सब, कितने जितने भी आत्मा है सब चंद्रवंशी, लेकिन तुम्हारा कुल बदला नहीं। इसलिए मोस्टली जो चंद्रवंशी हैं उनके संस्कारों में और तुम्हारे संस्कार में अंतर होगा। चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग क्यों ना हो, तुम्हारा संसार सदा ही सुखदायी रहता है। जो तुम यहां से संस्कार धारण करके जा रहे हो, ये संस्कार चाहे द्वापर युग होगा, कलाएं तो कम होंगी। ऐसा नहीं कि 16 कलाई बनी हुई हैं, ऐसा होगा क्या?
द्वापर युग है तो उतनी कलाएं बनी हुई है, लेकिन तुम्हारा कुल चेंज नहीं होगा, तुम्हारा कुल तुम्हारे साथ साथ ही ट्रांसफर होता है। तो उस कुल का सुख दूसरों की कुल की अपेक्षा कैसा होगा? साधारण होगा। तो कितनी मेहनत की होगी संगम युग पे इन्होंने। जितनी मेहनत संगम युग पे की है वैसी प्रारब्ध जन्म जन्मांतर ये भोगते हैं। इसलिए मुरली का ही इशारा था, वो जो बोलते हैं अक्सर, मुरली का पॉइंट था कि तुम्हारा कुल नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहां तुम्हारी कलाएं कम नहीं होंगी। हाँ जी जी, फिर आज वैश्यवंती तक आया, शूद्र वाला नहीं बोला। हाँ, शूद्र बनते ही नहीं हो। शूद्र था एक तरफ, क्या बोलते हैं, तुम जब शूद्र बनते हो तो शूद्र से क्या बनाते हैं? ब्राह्मण। और तुम कोई कोई के 3/4 में से 3 हिस्सा सुख, 1 हिस्सा दुख। तो 1 हिस्सा दुख है, तो दुख कहां से शुरुआत हो गई? वैश्य वर्ण कहां से खत्म हो गया? द्वापर युग से। तो वहां से शूद्र वर्ण शुरू हो गया। तो जिनका दुख शुरू हुआ वो क्या बन गए? शूद्र। और तुम तो अंत तक भी क्या करते हो? सामना करते हो, या तुम्हारे इतना शूद्रपना आ जाता है तुम्हारे में कि तुम वही क्या हालत हो जाती है तुम्हारी। कलयुग के अंत तक भी तुम क्या रहते हो? स्थिरियम बने रहते हो। तो तुमको जब परिवर्तन होता तो शूद्रों को भी क्या बनाया? ब्राह्मण बनाया। लेकिन तुम्हारे जो कर्म हैं कलयुग के अंत तक भी कैसे होने चाहिए? अगर इस जन्म के तुम अपने कर्म देखो, अगर तुमको कोई ऐसी शुद्धता समझ में नहीं आती, नहीं दिखती कर्मों में, तो पिछला जन्म बेहतर था या कमजोर था? पिछला जन्म तो बेहतर रहा, उससे पीछे और बेहतर रहा होगा। तो जब इस जन्म में भी तुम्हारे ऐसे शुद्र संस्कार नहीं है तो पिछले जन्म में कहां से होंगे? तो शुद्र से ब्राह्मण, तो जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? शूद्र बन जाते हैं। तो शूद्र से उनको क्या किया? ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता। तो तनय के बीच में कितनी आत्माएं रहती हैं? 9 लाख आत्माएं। भले संसार का प्रभाव तो होगा, लेकिन इनको उनकी अपेक्षा में शूद्र नहीं कहेंगे। भले और धर्मों में जाके वापस कहां आ गए हैं? तना में आ गए। जो तना में ही है तो इनको दूसरे धर्मों की अपेक्षा जो कन्वर्ट हो गए शूद्र नहीं कहेंगे। लेकिन अब वृद्धि होगी नहीं होगी 9 लाख के बाद, तो वो शूद्र से क्या बनते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण से क्या बनते हैं? देवता बनते हैं। तो उनकी कैटेगरी अलग। हाँ, यहां भी 2 कैटेगरी हो गई, एक रचयिता की, एक रचना की। यहाँ जो रचयिता उनको कहें भगवान भगवती, ये वैसे शूद्र नहीं बनते। जितने शूद्र वो बन जाते हैं, उनकी अपेक्षा ये क्या है? शूद्र कहेंगे। क्या बनते हैं ये? ब्रह्मा बाबा को क्या कहेंगे? उतने बहुत सुंदर बिजनेसमैन थे। तो बिजनेसमैन माना वैश्य। तो उन्होंने धंधा कौन सा किया? बिजनेस किया। बाबा ने सबसे बड़े तुम दुकानदार, यहाँ ये है तुम्हारी असली दुकान, इस बिजनेस में कभी घाटा नहीं होगा। तो ब्रह्मा बाबा भी क्या कहेंगे? क्या शूद्र बने क्या? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ये कैटेगरीज हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। तो अगर तुम शूद्र नहीं बनते हो तो दूसरे ब्राह्मणों की अपेक्षा जो शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं, उनकी अपेक्षा तुम शूद्र नहीं बने। तो इसलिए कहेंगे तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का हो गया, तुम नीचे गिरते नहीं हो तो सुख तुम्हारा क्या हो गया? जन्म जन्मांतर का सुख हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब, मुगल गार्डन जो बात करते ना बाबा, हाँ जी, तो उसका नाम अभी चेंज हो गया है अमृत उद्यान। ओह क्या बात है। वाह भाई अमृत, क्या बात है? तो ये अच्छा हो गया। मोदी गवर्नमेंट क्या करेगी? है मुगलों को रहने ही नहीं देगी। मोदी क्या कर, सबकी बुद्धि को मोड़ देगा। अब अव्यक्त रूप से कितना बड़ा जलवा दिखाएगा ये। ये जो मोदी जी हैं जिन्होंने सबकी बुद्धि को मोड़ दिया, तो अव्यक्त रूप से क्या करेंगे? सबकी बुद्धि को मोड़ देंगे। तो स्थूल रूप में भी जो गवर्नमेंट है क्या करेगी? जहां जहां मुगलों ने अपने ठप्पे लगाए हैं वहां से ठप्पे कैंसिल करके आदि में चले जाएंगे, पहुंचा देंगे कि तुम्हारा ये बाद में तुमने आके डेवलप किया है। पहले किनका था? हमारे महाराजाओं का था। हमारे जो भारतीय राजपूत राजाएं थे, महाराजाएं थे, तो उनके ऊपर तुमने कब्जा किया, तो अपने अपने ठप्पे लगा दिए। तो गवर्नमेंट को क्या प्रेरणा मिल रही है? सबके नाम चेंज करो। तुम्हारे यहाँ का नाम क्या हो गया? नर्मदापुरम है। सोचो कहाँ होशंग आवाज है।
वो भी मुगल था, तो अभी क्या पड़ गया नाम उसका, होशंगाबाद, नो सॉरी, नर्मदापुरम। तो ये सब नाम चेंज करते जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, बलिहारी हाँ गवर्नमेंट की। जी, हाँ जी। हाँ जी। और एक मिनट भाई साहब, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, भक्ति में भी क्या स्टेजेस होती है, वो कैसे? इनको तो यही अच्छी अच्छी बातें नहीं सुनाई दे। अरे तो जो कायदा है तो कायदा है ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। देखो कहाँ से कहाँ जाके छोटा सा पॉइंट पता नहीं कब बोला, कल परसों नरसों, तब तक बुद्धि में अभी तक धारण किए हुए हैं। है? क्या प्रश्न आया है कि भट्टी में भी 4 अवस्थाएं होती हैं। 21 रोज की 4 भट्टी हैं। पहले जोश होता है, भयंकर जोश है, तो उसको क्या कहेंगे, सतोप्रधान। फिर थोड़ा बहुत जोश ठंडा अगर हो गया, अगर ऐसा नहीं कि 4 अवस्थाएं, अगर थोड़ा जोश कम हुआ तो कहेंगे सतो सामान्य। और फिर बहुत हो गया भाई, 40 रोज लगातार लगे। हाँ, थोड़ा सा और कम हुआ तो क्या कहेंगे, रजो। और फिर लास्ट में तो अब तो भाई साहब बहुत हो गया, तो 84 दिन तो इतने लंबे हो गए, मालूम खत्म ही नहीं हो रहे। ये क्या बढ़िया। लेकिन कोई चाहे तो अपनी अवस्था को कायम रख सकते हैं, यही नहीं कि 4। हाँ, फिर ये भी ठीक है, जो सबसे जब सुंदर वायुमंडल शुरू में बनता है, वो जो अनुभूति होती है वो निश्चित रूप से नेक्स्ट नहीं होगी और नेक्स्ट नहीं होगी, वायुमंडल का अपना असर होता है। इसलिए तो कायदा ही है, सबसे पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रज, फिर तम। लेकिन तुमने कहां तक अपनी सतो प्रधानता को कायम रखा, ये आपके ऊपर है। लेकिन निश्चित रूप से 4 अवस्थाएं तो होंगी। आप पर्सनल कभी भट्टी करके देखो, उस भट्टी में एक से अवस्थाएं नहीं रहती हैं। पहले जोश होता है तो बहुत अच्छी, फिर लास्ट में होश, धीरे धीरे क्या होता है, जोश से अब होश, अब देहभान का होश आने लगता है, तो वो जोश गायब हो जाता है ना। ऐसा कोई कोई के साथ होता है। तो ज्यादातर भट्टी की में क्या होता है, 4 अवस्थाओं में रहती ही है, ये कोई नई बात नहीं है। कहाँ से उठाया पॉइंट। हाँ जी हाँ। हाँ जी भाई साहब, वैसे एक और चीज होती है हाँ जी, कि स्टार्टिंग में भी जोश रहता है और फिर एंड वाले में भी ये जोश आता क्या है। बात है। हाँ, ये कहते हैं जब दिया बुझने वाला होता है तब क्या होता है, बहुत अच्छे से भभकता है। और हमारा तो जोश कभी कम क्यों नहीं होगा, बताओ। आपका जोश कभी कम नहीं होगा। कारण बताओ। अरे आपकी भट्टी कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही भट्टी खत्म हो, क्लासों में फिर डोज शुरू। और फिर 21 रोज की रख लेते हैं, फिर डोज शुरू। 21 रोज जैसे ही पूरे होंगे, फिर भट्टी 3 महीने की आगे। सोचो अब तुम देखो, लगातार जैसे ये जो एक सिस्टम ही बनने जा रहा है, 3 मास भट्टी के, 21 रोज लगभग 1 मास मान लो, ठीक है। और 3-3 मास की 2 भट्टियां, 21-21 रोज की 2 भट्टियां, तो 4 मास और 4 मास कितने हो गए, 8 मास तो तुम अंडरग्राउंड रहते हो, कितने बचे, 4। 75% तुमको भट्टी, और 75 में जो 25% उसमें डंडे। अरे डंड माना क्लास होंगी नहीं होंगी, तो बहुत अच्छी कभी अच्छे से क्लास की है तुमने, है? सोचो कितने भाग्यशाली हैं। 8 मास तुम्हारी भट्टी और 4 मास तुम्हारा डंडे के द्वारा क्या होती है, धुलाई होती है, कहते हैं धोबी घाट। है? हाँ, ज्ञान के डंडे, ये लक्ष्य सोप है। इसको जैसे रगड़ते जाते हो तो उसमें भी तुम भट्टी में ही हो, जोश आता रहता है। लेकिन 8 मास तो ये लगे ऑफिशियली तुमको भट्टी मिल रही है। सोचो और क्या चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब, कल ये बोला था कि बाबा बच्चों को अपना मानते, तो कितने बच्चों को बाप अपना मानते हैं? 9 लाख। हाँ जी, वाह, वाह, ठीक है, हाँ ठीक जी, है। और भाई साहब, कल की क्लास में ऐसा बोला था कि जो भी पुरुषार्थ और जितना पुरुषार्थ हम कर रहे हैं वो हमारे ब्रॉड ड्रामा के साथ रिलेटेड होता है। बिल्कुल। हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे थे। लेकिन एक बात ये भी आती है कि ये जो है ये शूटिंग पीरियड है, ठीक है। तो हम अभी जो भी करेंगे, जैसा भी पुरुषार्थ अभी करेंगे, वो हम अपने ब्रॉड ड्रामा हमारा वैसा बन रहा है। बिल्कुल। तो ये क्या बात सही है? वो एक समझ है। जब भी कभी डाउनफॉल हो जाए, वो अवस्था मान लो कार्य कार्य वो उतनी सुंदर अवस्था नहीं है, तो क्या समझना चाहिए, कोई ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है। तो वो एक समझ के लिए,
और जितना तुम यहाँ बहुत अच्छा तुम शूटिंग पीरियड में हो, अच्छी याद में हो, तो बाबा ने बोला ये है सतयुग त्रेता की शूटिंग। जब जब तुम्हारी अच्छी याद रहती है तो स्वर्ग की शूटिंग होती है, जब जब माया थोड़ा अप डाउन में आते हैं तो जैसे कि द्वापर कलयुग के हिसाब किताब भी हैं। लेकिन हमको ये सोचना है कि जब वो हिसाब किताब है तो उस वक्त हमको साक्षी रहना है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट अपने को नहीं देना, क्योंकि हमको याद है कि हमको तो मुरली के महावाक्य के हिसाब से तुमको तो जैसे कि द्वापर या कलयुग में भी होगा तो कैसे होंगे, हीरो पार्टधारी होंगे या जीरो पार्टधारी हो जाएंगे। तुम तो हर जन्म में हीरो पार्टधारी हो। तो ठीक है, ये ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब तो है ही, लेकिन यहाँ कई बार अलवेलापन भी आ जाता है। अब उठने की इच्छा नहीं हो रही, अच्छे से याद ही नहीं हो पा रही, अब किसी भी तरह की माया आई तो उसमें अगर अलवेलापन आ गया तो क्या कह देना, ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब, तो ये तो कहेंगे तू ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। हाँ ठीक है, वो एक सच्चाई है। जब तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरी मेहनत के बीच में अगर थोड़ा बहुत इंटरफेयर हो रहा है तो उसको कहा है कोई ना कोई ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब, अदरवाइज उसको ढाल के रूप में नहीं लेना है। हाँ जी, अच्छा ठीक है भाई साहब, हाँ जी, हो गया। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी, ओम शांति। ऑनलाइन किसी का और कुछ प्रश्न हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भक्ति मार्ग के साक्षात्कार बंद आंखों के या खुली आंखों के भी होते हैं, ज्ञान मार्ग के साक्षात्कार हो मन बुद्धि से। आपको जो संकल्प आता है, संकल्प से आपको कोई विजन दिखता है, वो है ज्ञान मार्ग का। मनन चिंतन के आधार से जो आपके सामने भविष्य की रूपरेखा आती है, यह है ज्ञान मार्ग के साक्षात्कार। इसलिए बोला है ज्ञानी तो आत्माओं को होते हैं मन बुद्धि के साक्षात्कार, माना मन में वो संकल्प आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो विजन आ रहा है वो है ज्ञानी तो आत्मा। हाँ जी, ठीक है, हाँ वो साक्षात्कार है भविष्य के। हाँ जी, ज्ञान मार्ग, हाँ हाँ, ज्ञान मार्ग में आपकी मन बुद्धि सूक्ष्म होती है, जितनी एकाग्रता बढ़ती है उतनी आप तो कोई संकल्प चलाते ही नहीं है, और आपको संकल्प अच्छे भी नहीं लगते, किसी भी तरह के संकल्प अच्छे नहीं लगते, व्यर्थ भी अच्छा नहीं लगता। जब आपको कोई संकल्प अच्छे ही नहीं लगते तो अचानक कोई संकल्प आ रहा है भविष्य की रूपरेखा, मान लो जो भी हो, तो उसको क्या कहेंगे, ये भी साक्षात्कार है, इनको कहेंगे मन बुद्धि के साक्षात्कार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ रुद्रमाला, हाँ जी, हाँ चंद्रवंशी मतलब विजयमाला, तो जब दोनों ऐड हो जाएंगे हाँ जी, तो सूर्यवंश तो फिर चंद्रवंश भी तो सूर्यवंश बन जाएगा। बिल्कुल, तो वो हो गए देवता धर्म हो गया उनको दोनों को मिला के, तो वो दोनों को मिलके देवता धर्म हो गया। हाँ जी, तो देवता धर्म वाले आत्माएं तो फिर कभी भी मतलब किसी से प्रभावित नहीं, क्यों प्रभावित होंगी? हाँ जी, तो फिर जब वो तो फिर तो चारों युगों में फिर उनका वही रहेगा ना। लो, लेकिन अपनी प्रकृति का अपना प्रभाव हो रहा है। कलाएं कम होती जा रही हैं, तो माना 16 कला तो 16 कला ही बने रहेंगे क्या? जब त्रेता युग में जाएंगे तो सबकी कलाएं कम होंगी ना, सुख भोग भोग के। द्वापर युग में जाएंगे तो सबकी कलाएं कम हो रही हैं, लेकिन इतनी कला कम नहीं हुई कि आप दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, अपने धर्म में ही हो। और नीचे जाएंगे ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, अपने धर्म में ही हो, तो कलाएं तो कम होंगी। तो वैसा सुख नहीं हो सकता जैसा ऊपर सतयुग में था, ना त्रेता में हो सकता है, ना द्वापर में, कलयुग में। लेकिन जो और दुखदाई हैं आसपास, उनसे तुम कैसे हो, उनसे जास्ती सुखी हो। मान लो कोई तुम्हारा वहां कोई राजा है, कलयुग का कोई राजा है, और तुम प्रजा में हो, लेकिन तुम नहीं झुकते हो उसके सामने, तुम अपनी मस्ती में मस्त हो। वो राजा होकर भी दुखी हो रहा है, आक्रमण हो रहे हैं उसके ऊपर, या उसका भाई ने भाई का ही खून कर दिया। तुम्हारी एक क्वालिटी अलग है, कैटेगरी अलग है। ना किसी भी युग में रहोगे, तुम्हारी जो मूल धारणा है उसको नहीं छोड़ोगे। इसलिए उसको जब बाबा ने जैसे हीरो भी बोला है, या अपना एक सूर्यवंशी आपकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी आपकी नहीं छूटती है। तो वही जैसे सूर्यवंश चंद्रवंश होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तो जब दोनों हो गए, मतलब चंद्रवंश तो सूर्यवंश में मिक्स हो गया, हाँ जी, मतलब मेल हो गया उनका, हाँ जी, तो फिर वो भी सूर्यवंशी बन गए ना। तो उनकी तो शुरुआत से लेकर के नीचे अरे तक वही तभी तो सूर्यवंशी कुल तैयार हुआ। इसलिए वही तो बोला है, विष्णु रूप कह ही नहीं सकते जब तक चंद्रवंश ऐड ना हो।
इन्होंने चित्र बनाए हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते, इसलिए मुरली में इसका अर्थ समझाया है। जब तक संस्कार ना मिले तब तक विष्णु रूप नहीं। और विष्णु रूप सबसे पहला सिंबल है कौन सा? सूर्यवंश का। सूर्यवंश का एक ही चित्र है जो किनके पीछे लगा रहता है चित्र। जब राजाई शुरू होगी तो पीछे विष्णु रूप रहता है, नारायण रूप नहीं है, विष्णु रूप है। माने सूर्यवंश और चंद्रवंश के संस्कार मिले हुए हैं तब जाके विष्णु रूप बना, वो है सूर्यवंश। अब कंप्लीट हुआ सूर्यवंश। केवल सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण से नहीं, त्रेता युग का उनके भी संस्कार मिलने चाहिए, तब कहेंगे अब है विष्णु रूप। तो सर हाँ वही मैंने जब विष्णु रूप तैयार हो जाता है तो मतलब वो पूरा सूर्यवंश रूप, हाँ जी हाँ फिर वो वहां से तो वो तो लास्ट तक कभी किसी से नहीं, ठीक है, मतलब सूर्यवंश बन जाते हैं। ठीक है। तो ये अंत तक चलता रहता है, इसलिए वो कभी हाँ क्यों प्रभावित होंगे? इतनी बैटरी चार्ज की है। महाराज संगम युग पे आपने जो बैटरी चार्ज की है, आप किससे प्रभावित हो नहीं सकते अगर प्रभावित हो गए तो प्रजा। जैसे दूसरे दूसरे धर्म की आत्मा, हाँ जी मतलब इस्लाम बुद्ध, हाँ जी हाँ तो हाँ, किसी से भी प्रभावित नहीं। क्यों होंगे? नहीं तो फिर उस धर्म में चले जाना चाहिए ना। जब प्रभावित ही नहीं है, यहीं प्रभावित नहीं तो वहां कैसे प्रभावित हो जाएंगे? शूटिंग तो यहाँ हो रही है ना। यहाँ आपने शूटिंग को अपने हिसाब से किया है तो आपके आत्मा में नूंद हो गई। जो आत्मा में नूंद होगी संस्कार, वो पूरा ब्रॉड ड्रामा चलेगी ना। वो एक ही समय होता है, आपको केवल चांस मिलता है अपनी बैटरी को चार्ज करने का। तो जैसे जैसे आपने बैटरी को चार्ज किया उसी तरीके से डिस्चार्ज होगी। तो यहाँ चार्जिंग में आपने कितना अटेंशन दिया श्रीमत के ऊपर, तो ब्रॉड ड्रामा भी वैसे ही चलेगा। हाँ जी जैसे कि हाँ जी तो त्रिमूर्ति के चित्र में इधर ब्रह्मा बैठे हैं, इधर मतलब महादेव बैठे हैं, हाँ जी और बीच में विष्णु खड़े हैं। ठीक है, तो जो उनके ऊपर जो शिव की किरणें पड़ रही है ना, हाँ जी तो तीनों किरणें, तो जो खड़ा हुआ विष्णु है हाँ उसके ऊपर तो वो टिकाऊ मतलब थोड़ी सी है बाकी, हाँ, जो कि बैठे हैं उनके ऊपर बहुत जो दूर बैठे तक हैं है। उनके दूर तक किरणें आ रही हैं। हाँ सोचो कितनी दूर तक संभाल के रखा हुआ है। हाँ। जो खड़ा है तो उसको तो चलो पास में ही है ज्यादा दूर, लेकिन जो बैठे भी हैं लेकिन इतनी दूर तक भी किरण पहुंच रही है, इतनी बड़ी बात है ये। वो महादेव नहीं है, उसको कहेंगे शंकर। वो ये नेक्स्ट बार, हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ। तो दूर तक भी वो किरण जा रही है। जो खड़ा ही है पुरुषार्थ में, जो सूर्यवंशी साहब पुरुषार्थ में खड़े रहते हैं, कभी बैठ भी जाते हैं, कभी बैठते नहीं है, खड़े ही रहते हैं। खड़े ही रहते हैं तो मन बुद्धि में ऊपर चमकता ही रहता है। भ्रुकुटी में सितारा, भ्रुकुटी में सितारा चमक रहा है तो उसके लिए खास बोला है, जितना तुम आत्मिक स्मृति में रहते हो, जैसे कि बाप की याद समाई हुई है। लेकिन जो थोड़ा बैठे भी हैं तो बैठे हुए वहां तक भी क्या किरण उनमें प्रवेश कर रही है ना, मन बुद्धि से याद कर रहे हैं, तो बाप की याद के आधार से उनको करंट मिल रही है। मतलब विष्णु वो नजदीक है और ये दोनों थोड़े दूर है, उसके मुकाबले थोड़े दूर है, क्योंकि नंबरवार तो है ना। हाँ जी तो ये सब जो ज्योतिर्लिंगम को दिखाया है ना, हाँ जी तो उनको बाप दादा कहेंगे, मतलब बाबा कहेंगे। हाँ बाप दादा कहेंगे, महादेव और बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसलिए कहा साकार और निराकार का मेल शिव बाबा, ठीक है। मुरली में ही तो आ गया ना। वो कहते हैं बाप दादा, वो कहते हैं शिव शंकर, तुम कहते हो बाप दादा, मुरली के महावाक्य हैं। हाँ जी तो मतलब वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और अपने बाबा, बाप, ये हो गए बाप दादा। हाँ जी हाँ। और उनकी जब ब्रह्मा कुमारी मिक्स हो जाएंगी तो कहेंगे ब्रह्मा बाबा और साकार बाप, ये हो गए बाप दादा। एडवांस पार्टी है तो क्या कहेंगे? महादेव अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम बाप दादा। हाँ जी। मतलब वो बेसिक वाले। नई दुनिया में, नई दुनिया में तो बाप दादा। बाप दादा, हाँ माना जो बड़ा भाई है उसका बाप है ना, और फिर उसका बाप, हाँ बाप दादा। ये हो गए, तीनों ये हो गए, वहां भी तीनों वो हो गए। ये एक के ऊपर एक। हाँ जी हाँ, एक के ऊपर एक, बिल्कुल। वहीं से कुल की शुरुआत होती है। जैसे तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वहां से तुम्हारे कुल की शुरुआत होती है। हाँ जी तो है ना भाई साहब, ऐसा जैसे कि अभी बोला ना कि मैं इसलिए पूछ रही थी साक्षात्कार का, ज्ञान मार्ग का और भक्ति मार्ग का। हाँ जी मैं मतलब जैसे अमृत बेले ऐसी पिक्चर दिखाई दी, हाँ जी जैसे कि ये त्रिमूर्ति चित्र दिखाई ठीक है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में जो विष्णु की मूर्ति है वो बैठी हुई है, मतलब ऐसे बैठी, मतलब वो वैसे तो खड़ी है पर वैसे बैठी, वैसे थक गई होगी, मतलब नहीं तीनों के साथ, थकावट क्यों नहीं होगी। हाँ जी तो ऐसे लगा कि बस जैसे कि मैं गोद में बैठी हूँ, ठीक है। हाँ जी तो मैं गोद में बैठी हूँ ना, तो जो बाप दादा की किरण है
हाँ जी, पूरी आ रही है मेरे ऊपर। हाँ जी, और मेरी बिंदी, फिर मैं बिंदी बन के क्या उनकी भ्रिकुटी में मेरी बिंदी भी चमक रही है ठीक और है, भ्रिकुटी के पास बैठी हुई हूँ। तो मेरे को ये साकार चित्र भी दिख रहा है और वो निराकार मतलब बिंदी वाला भी। ठीक तो है, मतलब वो किरणें भी आ रही हैं और वो पिक्चर भी दिख रही है ठीक और वहाँ भ्रिकुटी में भी दिख रही है और बैठी हुई भी दिख रही हूँ। मतलब पूरा ऐसे पिक्चर बनी हुई। बढ़िया। तो ये ऐसे ऐसी पिक्चर दिख रही थी तो मैं वही सोच रही थी कि इसको, जबकि मैं पूरी अच्छे से ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी। चित्र में अगर हम सामने गुम हो जाते हैं, चित्र में अगर चारों तरफ की सेंस नहीं होती है तो उसको कहेंगे साक्षात्कार, टाइम वेस्ट। अगर आपको अनुभूति है, चैतन्य स्वरूप की अनुभूति है, जो चित्र है बना रखा है, बना है, या वो हमको उसका क्या हो रहा है, मन बुद्धि से साक्षात्कार हो रहा है, तो उसमें हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो मतलब हाँ उसको जी, भक्ति मार्ग नहीं नहीं कहेंगे। नहीं, उसको नहीं कहेंगे। वो हमने कोई ऐसा भक्ति मार्ग की तरह नहीं बनाया है, स्वतः ही बन गया। उसमें हमारी ड्रिल भी चालू है। ड्रिल शुरू हुई। हाँ, अगर ड्रिल चल रही है तो ड्रिल से विक्रम विनाश हो रहे हैं। और वैसे मेरे सामने ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये भी रखा हुआ है स्टॉप वॉच भी। हाँ जी, हाँ, नहीं उसको नहीं, देख इसमें के आप ये सबूत मत मांग ना, हम मांग रहे हैं तो वो है ही हो। हाँ, तो मतलब वही भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में हाँ, यही ये है। ज्ञान मार्ग का ही है, इसको कहेंगे। कई बार बहुत सुंदर ड्रिल भी आपको आगे चल के खुद ही इमर्ज हो जाएंगी। जिस ड्रिल का आपने चिंतन नहीं किया वो ड्रिल अचानक बन जाएगी। तो आप होशो हवास में है, ड्रिल भी है, लेकिन आपको मालूम ये यहाँ गुम नहीं हुए हैं, तो उसको भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति।